नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और एक नए आस के साथ आपको लगे रहना है मित्रों, क्योंकि वैकेंसी कम है, 148 पदों पर है और इसमें अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा। कल की क्लास में हमने अपर्णा कौर को पढ़ा था, जिनकी बहुत अच्छी रचना महाप्रस्थान है, समुद्र और मीन है, जिनकी आप जानते हैं कि रुचि जो है वो साहित्य कला और संगीत सभी में रही है। और उसके साथ एक कलाकार का नाम आपने कल और देखा था, दिनकर कौशिक जी का, जिनका 25 जून 1918 को कर्नाटका के धारवाड़ में जन्म होता है। जिनकी अच्छी अच्छी पुस्तकों में नंदलाल बोस आता है, ब्लॉसम ऑफ लाइट आता है, उनका पूरा कोंको कोजा आता है। तो ये सब दिनकर कौशिक जी की अच्छी अच्छी पुस्तिकाएं हैं मित्रों। उसके साथ जो प्रमुख चित्र हैं उसमें तो आप जानते हैं परमानंद है, इनका प्यार करने वाला है, विद्रोही 2 है और मुग्धगा नायिका है। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। तो ये आपने कल पढ़ा था दिनकर कौशिक और उसके साथ आपने अपर्णा कौर के बारे में। आज की जो क्लास है मित्रों, उसमें हम लोग एक कलाकार का नाम देखेंगे। नाम होता है द्वारिका प्रसाद शर्मा। द्वारिका प्रसाद शर्मा 1922 में जन्म लेते हैं और 2009 में दुखद मृत्यु हो जाती है। द्वारिका प्रसाद शर्मा की अगर बात करते हैं तो द्वारिका प्रसाद शर्मा का जो जन्म है मित्रों वो कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो है 6 मार्च 1922 को बीकानेर राजस्थान में होता है। 6 मार्च 1922 को बीकानेर राजस्थान में किसका जन्म हुआ? द्वारिका प्रसाद शर्मा का जन्म हुआ है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? द्वारिका प्रसाद जी, द्वारिका प्रसाद शर्मा किस प्रकार के कलाकार हैं? आपको टाइप्स बताना है, किस प्रकार के कलाकार हैं? तो परंपरागत कलाकार हैं मित्रों। परंपरागत कलाकार द्वारिका प्रसाद शर्मा जी रहे। और आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है द्वारिका प्रसाद शर्मा मित्रों, द्वारिका प्रसाद शर्मा किस कला संस्थान से कला शिक्षा लेते हैं? तो द्वारिका प्रसाद शर्मा जी केतकर कला संस्थान से कला की शिक्षा लिए हैं। कहाँ से? केतकर कला संस्थान से कला की शिक्षा ये ग्रहण करते हैं। और आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट आएगा, द्वारिका प्रसाद शर्मा किस शहर में सिनेमा बैनर को बनाते थे? तो द्वारिका प्रसाद शर्मा जी कोलकाता शहर में सिनेमा बैनर को बनाया करते थे। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट्स आएगा। अगला पॉइंट्स आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है द्वारिका प्रसाद शर्मा जी का जो है परिषद कहाँ स्थित होता है मित्रों? तो द्वारिका प्रसाद शर्मा जी का परिषद कहाँ स्थित होता है? उदयपुर एक शहर है मित्रों राजस्थान का, तो उदयपुर राजस्थान में इनका जो है परिषद स्थित होता है। और आगे बढ़ेंगे, कौन कलाकार प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला के लिए राजस्थान मंडपम के लिए विशाल भित्ति चित्र बनाया? नाम द्वारिका प्रसाद शर्मा जी का ही आता है। तो द्वारिका प्रसाद शर्मा जी ने कृषि मेला के लिए राजस्थान मंडपम के लिए एक बढ़िया सा चित्र बनाया था। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट्स आएगा। अगला पॉइंट्स आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों, कौन कलाकार सन 1993 ईस्वी में बीरा वर्ल्ड कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में अपने चित्रों को प्रदर्शित करने के साथ कार्य किया? तो मित्रों, वीरा वर्ल्ड कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में द्वारिका प्रसाद शर्मा ने अपने चित्रों को 1993 में प्रदर्शित किया है, 1993 में प्रदर्शित किया है। क्वेश्चंस अगर बनेगा मित्रों तो कलाकार के जन्म से, शिक्षा से, या फिर इनके कोई केंद्र होता है, कोई प्रदर्शनी होती है, कोई प्रमुख चित्र होता है, उनसे पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। आगे कहा जाता है द्वारिका प्रसाद शर्मा को राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा किन किन वर्षों में दिया गया था? तो मित्रों, राजस्थान का ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है 1958 में मिला, 59 में मिला, 61 में मिला और 1967 में भी मिला है। तो 58, 59, 61 और 67 में इनको जो है राज्य का ललित कला अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट्स आएगा, द्वारिका प्रसाद शर्मा को सन 1979 ईस्वी में कौन सा कला संस्थान कलाबी से सम्मानित किया गया था? तो राज्य ललित कला अकादमी है मित्रों, उसका सर्वोच्च सम्मान है कलाबी। और कलाबी से 1979 में जो है द्वारिका प्रसाद शर्मा जी को सम्मानित किया जाता है, जिनका जन्म बीकानेर राजस्थान में होता है।
आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट्स आएगा मित्रों। अगला पॉइंट्स आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है द्वारिका प्रसाद शर्मा को ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो मित्रों ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी जो है 1988 में द्वारिका प्रसाद शर्मा जी को सम्मानित करती है और एक अच्छा सम्मान देती है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट्स आएगा। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है, द्वारिका प्रसाद शर्मा महाभारत का अंत नामक चित्र राष्ट्रीय प्रदर्शनी में कब प्रदर्शित किए थे। तो 1991 में इन्होंने महाभारत का अंत जैसा बढ़िया चित्र बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया, द्वारिका प्रसाद शर्मा के द्वारा बनाया गया और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित भी किया। कब किया मित्रों, 1991 में यानी 1991 में प्रदर्शित किया। आगे बढ़ेंगे, आगे आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है द्वारिका प्रसाद शर्मा को महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड कब प्राप्त होता है। तो 1993 में इन्हें महाराजा सज्जन सिंह का अवार्ड भी मिला है। और आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट्स आता है द्वारिका प्रसाद शर्मा महाराजा सवाई जगत सिंह पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त होता है। तो वो पुरस्कार इन्हें 2001 में मिलता है मित्रों, 2001 में इन्हें ऐसा पुरस्कार मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट्स आएगा द्वारिका प्रसाद शर्मा को सरस्वती कला केंद्र द्वारा कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ। सरस्वती कला केंद्र द्वारा कला रत्नाकर का पुरस्कार द्वारिका प्रसाद शर्मा को दिया जाता है। तो याद रखिएगा द्वारिका प्रसाद शर्मा को कला रत्नाकर का भी पुरस्कार दिया जा चुका है मित्रों। और आगे बात करते हैं तो इनका मीडियम क्या होता है। द्वारिका प्रसाद शर्मा जी जो चित्रण करते थे मित्रों, तो चित्रण का माध्यम क्या था, तैल रंग था, पेस्टल कलर था और टेम्परा माध्यम था। तो टेम्परा, पेस्टल कलर और तैल रंग में इन्होंने अपना कार्य किया है। प्रमुख चित्र की बात करते हैं तो प्रमुख चित्रों में भटकती संतानें हैं, प्रसव पीड़ा है, शिव तांडव है, भिखमंगे हैं, घोड़ों का चित्र है, नरवा मादा घोड़े हैं और उसके साथ साथ शरीर रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर है मित्रों, रचना अच्छी है रविन्द्रनाथ टैगोर की। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बनाया है किसके द्वारा, द्वारिका प्रसाद शर्मा के द्वारा। उमर खैयम भी इन्होंने बनाया है। और गणगौर की झांकी भी किसके द्वारा बनाई गई, द्वारिका प्रसाद शर्मा के द्वारा बनाई गई। मुगल राजपूत युद्ध चित्र श्रृंखला जो है ये द्वारिका प्रसाद शर्मा की एक अच्छी और अनुपम रचना मानी जाती है। तो ये भी रचना द्वारिका प्रसाद शर्मा के द्वारा बनाई जाती है। ये तो बात हम लोगों ने द्वारिका प्रसाद शर्मा की जिनका जन्म बीकानेर राजस्थान में होता है, जिन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिलते हैं और जिनकी अच्छी अच्छी रचनाओं में जवाहरलाल नेहरू हो, उमर खैयम हो, गणगौर की झांकी हो या फिर घोड़े का चित्र हो, शिव तांडव हो, अन्य रचनाएं पूछ ली जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला कलाकार देखेंगे। राम जायसवाल का नाम होता है मित्रों कलाकार, इम्पोर्टेंट। राम जायसवाल 1937 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है, मथुरा उत्तर प्रदेश में राम जायसवाल का जन्म 5 सितंबर 1937 को हुआ। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है राम जायसवाल कला की शिक्षा कहाँ से लिए थे। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ से इन्होंने अपनी कला की शिक्षा ग्रहण की है। जन्म इनका मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ ही है। प्रभु राम की एक रचना है मित्रों राम जायसवाल के द्वारा बनाई गई, देख लीजिए आप। ये हैं भगवान श्री राम, ये हैं भगवान श्री राम, आप देख रहे हैं। इधर भी श्री राम जी हैं, इधर भी माता और श्री राम जी दर्शाए गए हैं। तो ये रचना आपकी किसकी है मित्रों, तो ये आपके राम जायसवाल की अच्छी रचनाओं में शुमार है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट्स देखेंगे। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है, अगला पॉइंट्स आपसे कह रहा है किस कलाकार के गुरु असित कुमार हालदार, सुधीर रंजन खास्तगीर, श्री राम बैस या श्रीधर महापात्रा के साथ सैयद हैदर रजा एस एच राय चौधरी थे। तो मित्रों सुधीर रंजन खास्तगीर ने भी कला शिक्षा दी है, असित कुमार ने भी दी है, श्रीधर महापात्रा ने दी है और एच राय चौधरी के द्वारा भी दी गई है। राम जायसवाल के लोग गुरु जी हैं, याद रखिएगा। तो इतने लोगों के चेले हैं राम जायसवाल जी। इनमें से कोई एक नाम हो सकता है, आपसे पूछ लें। राम जायसवाल किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो कॉलेज पत्रिका मित्रों, कॉलेज पत्रिका आती है उसके जो है ये संपादक के रूप में कार्य किए हैं। और आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट्स आएगा। अगला पॉइंट्स आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कौन चित्रकार लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट पद पे कार्य किया था। तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में जो आपका ट्रामा सेंटर है मित्रों, ट्रामा सेंटर के साथ आप देखेंगे कई सारे विभाग हैं, सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो
तो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट पद पे कार्य राम जायसवाल के द्वारा किया गया है, वही राम जायसवाल जिनका मथुरा में जन्म होता है। कलक शिक्षा लखनऊ कॉलेज से लेते हैं। राम जायसवाल का चित्रण माध्यम क्या था? तो मित्रों इन्होंने जल रंग में कार्य किया है, तैलीय रंग में कार्य किया है, टेम्परा माध्यम में कार्य किया और पेंसिल माध्यम में भी कार्य किया। तो राम जायसवाल जी का जो चित्रण माध्यम रहा मित्रों, जल रंग, तैल रंग, टेम्परा और पेंसिल पे रहा है। और आगे बढ़ा जाएगा, अगला पॉइंट्स आएगा। अगला पॉइंट्स आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों राम जायसवाल को मेरठ कॉलेज में नियुक्ति कब मिली? मित्रों राम जायसवाल को मेरठ कॉलेज में जो नियुक्ति मिलती है 1961 के आसपास मिल जाती है। 1961 में मेरठ कॉलेज में नियुक्ति पा जाते हैं। राम जायसवाल को राज ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कार किन किन वर्षों में प्राप्त हुआ? तो 1969 में दिया जाता है, 70 में दिया जाता है, 71 में दिया जाता है और 88 में भी दिया जाता है राम जायसवाल जी को ललित कला अकादमी का पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट्स आएगा। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है? राम जायसवाल को किन वर्ष राज्य का सर्वोच्च कलाविद सम्मान मिला? तो मित्रों राज्य का सबसे बड़ा वाला कलाविद सम्मान मिलता है 1997 में। किसको मिलता है? तो 1997 में राम जायसवाल जी को ऐसा सम्मान मिल चुका है। अच्छा, राम जायसवाल के चित्र संग्रह की अगर बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ आपको इनके चित्र देखने को मिल जाएंगे? तो चित्रों में आप मेरठ जाना पड़ेगा, वहाँ देख सकते हैं। नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, अलीगढ़ लखनऊ में देखने को मिल जाएगा, जयपुर में देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, सिंगापुर और जापान जैसे स्थानों पर आपको राम जायसवाल के चित्रण को देखने को पा सकते हैं। मित्रों प्रमुख चित्रों की बात होती है तो कौन कौन सी रचनाएँ राम जायसवाल के द्वारा बनाई गई हैं मित्रों? तो बढ़िया रचनाओं में एक नाम आता है राधा कृष्ण का, दूसरा नाम आता है स्ट्रीट सिंगर्स का, तीसरा नाम आता है प्रणय का, दूसरी चांद चौथा नाम है और आग की दोपहरी चौहे पांचवा नाम आता है। पूजा का दिन हो गया, अपनी अपनी हो गई, या कस्बे में सुबह हो गई, या फिर महात्मा गांधी जैसा रेखा चित्र हो गया, शिव हो गया, हनुमान हो गया, प्रभु राम हो गया। इस सब की सब रचनाएँ किसकी हैं मित्रों? तो उसी कलाकार की जो राम जायसवाल के नाम से जाना जाता है। एक रचना दिखा देते हैं, पूजा का दिन। अभी आपने राम रचना इनकी देखी है, ये आपका पूजा का दिन वाली रचना है, बहुत अच्छी रचना है। देखिएगा पूरा शहर कैसे सजाया गया है। सामने पानी है, नदी टाइप का है और नदी के पानी में आपको कुछ नौकाएं दिखाई दे रही होंगी, उसके साथ इसको पूजा के दिन के रूप में दर्शाया जा रहा है। तो मित्रों आज की इस क्लास में आपने राम जायसवाल को पढ़ा और राम जायसवाल के साथ साथ एक नाम और देखा जिसका नाम द्वारिका प्रसाद शर्मा था, जिनकी रचनाओं में भटकती सांसें हो गई, प्रसव पीड़ा हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, उमर खय्यम की रचना शामिल है। उम्मीद है दोनों पॉइंट से आपके कुछ पार्ट्स मजबूत हुए होंगे, कुछ डाटा समझ में आया होगा। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।